एक तरफ आप शान मसूद को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं, उसको वापस ही नहीं लाते। दूसरी तरफ असद शफीक के जिसका 11 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा, उसको आपने कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। लगता ही है कि उसका करियर खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच किंगस्टन जमैका में जारी है। आज चौथा दिन है, क्योंकि बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल मुकम्मल तौर से बारिश की नज़र हो गया था। कल भी खेल अगरचे ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की अब गिरफ्त मजबूत नज़र आती है। पाकिस्तान ने 302 रन 9 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की और फिर वेस्ट इंडीज़ के 3 सफ़े अव्वल के बैट्समैन, जिनमें उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट, उसके अलावा कैरून पावल और उनके एक और बैट्समैन जो शामिल हैं, उनको उन्होंने जल्द आउट कर लिया, रॉस्टन चेस। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। 39 रन पर कल तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेटें गिर चुकी थीं। लेकिन तीसरे दिन के खेल के हीरो फवाद आलम रहे, कि जिनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। जब 2009 में फवाद आलम ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में, यूनुस खान कप्तान थे, श्रीलंका में 168 रन की इनिंग्स खेली, तो उसके बाद 1-2 टेस्ट मैच खिलाकर उन्हें किस्से पारीना बना दिया गया। लेकिन फवाद आलम के डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाते रहे, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, अपने अल्लाह से उन्होंने रुजू किया और अल्लाह ताला ने फिर उनके सब्र का फल उन्हें दिया। जिस तरीके से तकरीबन 10 बरस के बाद फवाद आलम की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई 2009 में, और उसके बाद से लेकर अब तक फवाद आलम 4 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं 2009 से लेकर अब तक। अगर आप देखें तो उन्होंने 1 सेंचुरी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में बनाई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ माउंट मोगनई में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, फिर वो हरारे गए, हरारे में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी बनाई, और अब उन्होंने किंगस्टन जमैका में जो 124 रन की इनिंग्स खेली है, उस इनिंग्स को देखते हुए पाकिस्तान का स्कोर 302 रन 9 विकेटों के नुकसान तक पहुंचा। तो अगर देखा जाए तो फवाद आलम ने जिस तरह की बैटिंग की है, फवाद आलम ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं। उनका टेम्परामेंट, लोग उनके स्टांस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि कैसे खड़े होते हैं, लेकिन रन्स बिलाखिर रन्स होते हैं। एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बैट्समैन जो थे वो नाकाम रहे, अज़हर अली जिनका 89 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, वो बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फवाद आलम की इस कारकर्दगी की अगर दाद न दी जाए तो सरासर ज़्यादती होगी। और दिलचस्प बात यह है कि फवाद आलम जब भी बैटिंग के लिए आए, टीम मुश्किलात से दो चार थी। अगर आप एक नज़र डालें फवाद आलम की जो कारकर्दगी पर, जब से वो वापस आए हैं, तो उस पर आप नज़र डालें तो आप देखें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ माउंट मोंगानोई में उन्होंने 102 रन बनाए, जब पाकिस्तान की 3 विकेटें 37 रन पर गिर चुकी थी। इसी तरीके से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में जब उन्होंने 109 रन बनाए, तो पाकिस्तान की 4 विकेटें 27 रन पर गिर चुकी थी। इसी तरीके से रावलपिंडी टेस्ट में भी फवाद आलम ने 45 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और उनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही, जबकि पाकिस्तान के इब्तदाई 3 खिलाड़ी 22 रन पर आउट हो चुके थे। इसी तरीके से जमैका टेस्ट की पहली इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान के 68 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, फवाद आलम ने जो इनिंग्स खेली 56 रन की, वो काबिल तारीफ़ है। और इस टेस्ट मैच में भी जब पाकिस्तान की 3 विकेटें सिर्फ 2 रन के इजाफे के बाद गिर गई थी, फवाद आलम की 124 रन नॉट आउट की ये इनिंग्स यकीनन पाकिस्तान को मुस्तहकम पोजीशन में लाने का सबब बनी है। फवाद आलम के वालिद तारिक आलम भी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, और जब 1978-79 में भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, वो साइड मैच भी खेले, स्पिन बॉलिंग को बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कॉम्पिटिशन बहुत था, तारिक आलम पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सके। फवाद आलम के चचा रिफत आलम और अपने इनके वालिद तारिक आलम के साथ दोनों हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से खेलते थे। रिफत आलम भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, मीडियम पेस बॉलिंग करते थे, उसके अलावा जारहाना बैटिंग करते थे, लेकिन वो दोनों
पाकिस्तान के लिए न खेल सके और फवाद आलम ने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और उनकी ये कारकर्दगी देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कौन है जो फवाद आलम के वो जो 10 बरस इंटरनेशनल क्रिकेट के जो थे ज़ाया हो गए उसको कौन लौटाएगा। अगर आप इस टेस्ट मैच की बात करें, जमैका टेस्ट मैच की, तो फवाद आलम की 124 रन की इनिंग्स और फिर बाबर आजम की 75 रन की इनिंग्स के अलावा अब फ़हीम अशरफ को आप खिलाए जा रहे हैं। एक मैच में इसमें कोई शक नहीं उन्होंने 91 रन स्कोर किए, लेकिन वो इतने यूटिलिटी क्रिकेटर नज़र नहीं आ रहे। इसी तरीके से अजहर अली जो बड़े तजुर्बाकार हैं वो भी अब तक अपनी फॉर्म में नज़र नहीं आए एक तरफ, और फिर दोनों ओपनर्स इमरान बट और आबिद अली, एक तरफ आप शान मसूद को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं, उसको वापस ही नहीं लाते। दूसरी तरफ असद शफीक कि जिसका 11 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा, उसको आपने कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, लगता ही है कि उसका करियर ख़त्म हो गया, जबकि आपको मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की ज़रूरत है। तो क्या सिलेक्शन है, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम क्या सिलेक्शन करते हैं समझ में नहीं आ रहा। 18 टेस्ट और 25 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मोहम्मद वसीम अपनी मंतक चला रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, और टीम की कारकर्दगी सबके सामने, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या प्लेयर्स को वापस लाया जाता है। नहीं, आप देखें समी असलम दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका चले गए, हालांकि वो इतने अच्छे ओपनर थे। इंग्लैंड में जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की हेड डाउन करके, आबिद अली आए लेकिन आबिद अली भी गैर मुल्की विकेटों पर इतने अच्छे नहीं रहे, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनकी जो टेक्निक थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। इमरान बट स्लिप के बड़े अच्छे फील्डर हैं लेकिन बैटिंग में वो कुछ नहीं कर रहे। तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है। इस टेस्ट मैच के लिए नोमान अली को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब देखते हैं आज वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग के शोबे में आप देखें शाहीन आफरीदी एक्सेल कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने जो कल 3 विकेटें गिरी उनमें से 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, जबकि एक खिलाड़ी को फ़हीम अशरफ ने आउट किया। लेकिन पाकिस्तान की टीम का वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर बाबर आजम और फवाद आलम को आप निकाल दें टेस्ट मैचेस में तो इनकी कारकर्दगी तो सिफर रहेगी। इसी तरीके से T20 मैचेस में अगर बाबर आजम, रिजवान ना हो तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो आखिर जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट का वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से पाकिस्तानी टीम को हम एक मरतबा फिर कामयाबी की राहों की तरफ गामजन कर सकते हैं। 39 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हैं, 3 सफ़े ओवल के बैट्समैन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। ब्रैथवेट आउट हो गए, चेस आउट हो गए, उनके अलावा पावल आउट हो गए। हम देखते हैं कि कितनी मज़ाहमत करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। फॉलो ऑन के तो इम्कानात कम नज़र आते हैं क्योंकि फॉलो ऑन के लिए 103 रन बनाना है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक बड़ी लीड ले आज और फिर चौथे दिन अटैक करे वेस्ट इंडीज़ पर तो पाकिस्तान सीरीज़ बराबर कर सकता है। देखते हैं कि क्या नतीजा बरामद होता है इस टेस्ट मैच का। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।